युद्ध कोई भी हो, नाश अटल हो। सैनिकों का खून तो बहता ही है, पर नागरिक जीवन भी नष्ट होता है। सब कुछ तहस नहस हो जाता है। रशिया और यूक्रेन का ये युद्ध, सफेद बर्फ खून से लथपथ हो गई, जिंदगी ध्वस्त हो गई, आधुनिक और विकसित शहर खाक में मिल गए। एक पल में, सिर्फ एक पल में लोग बेघर हो गए। इसमें बेचारी गर्भवती महिलाओं की भी जाने गई। उन भ्रूणों की क्या गलती थी जो अब तक पेट में ही थे, अरे पैदा भी नहीं हुए थे। परिणाम पूरी दुनिया पर हुआ। पेट्रोल महंगा हुआ, रोजमर्रा की चीजें दुर्लभ हुई, और वहां पढ़ने वाले देश विदेश के छात्र, विद्यार्थी, हमारे देश के भी हजारों विद्यार्थी उच्च शिक्षा पाने के लिए यूक्रेन में थे। मां बाप ने कर्ज लेकर बच्चों को यूक्रेन पढ़ने भेजा। वो कर्जा सर पे आया, लेकिन बच्चों की पढ़ाई, उनका भविष्य बर्बाद हो गया। रशिया जैसा दुनिया में दहशत फैलाने वाला ताकतवर देश युद्ध भूमि पर होने के बावजूद हमारे हवाई जहाज हमने वहां पहुंचाए। एक बाल भी बांका हुए बिना हमारे हरेक विद्यार्थी को हम सही सलामत वापस ले आए। आज हमारे देश को पूरी दुनिया सम्मान की नजरों से देखती है। क्यों? क्योंकि हमने हमारा भारत देश युद्ध, शस्त्र, शास्त्र, इन सभी मामलों में बलवान बनाया है। 75 साल लगे इसमें। स्वतंत्रता के बाद हमने दिन रात मेहनत की। हमारे वैज्ञानिक भूख, प्यास, नींद छोड़कर मेहनत से नहीं हटे। इसरो ने गौरवपूर्ण प्रदर्शन किया। 「
में प्रगति की। हमने परमाणु परीक्षण किए, मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजा, जब भी किसी ने हमारी इस पवित्र भारत भूमि की तरफ नापाक नजर से देखने की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। हमने सीधे दुश्मन के इलाके में घुसकर एक आतंकवादी को ढूंढकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन किंतु परंतु आए ये मोबाइल है तो इत्तू सा, अपनी स्क्रीन पर दुनिया घुमाने वाला। दुनिया के किसी भी कोने में हम संपर्क कर सकते हैं, भटका हुआ रास्ता ढूंढ सकते हैं, एक टच में दुनिया का कोई भी ज्ञान स्क्रीन पर ला सकते हैं। हाँ, पर बदकिस्मती से आज यही मोबाइल हमें बर्बाद कर रहा है। हमारे देश के भविष्य के नागरिक को दिशा देने वाली मां और अनुशासन सिखाने वाले बाबा दोनों ही मोबाइल की चैटिंग में कुछ ज्यादा ही खो गए हैं। मां घंटों फोन पर। हो नो 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 अगं ते पार्टीला माझा ड्रेस तर ना लूजच होता. आता तुम्हाला सेकंड पार्टीला मात्र ना अगोदरच कळव. हा माँ बाप ऐसे वर्चुअल दुनिया में खुश हैं और रियलिटी भूल गए हैं और अपनी ही औलाद की बर्बादी का कारण बन बैठे हैं. हमारे नौजवान फोन कानों को चिपका कर दुर्घटनाओं में जान गंवाने लगे. लाखों लाइक्स, हजारों फॉलोअर्स फोन पर मिलने लग गए और अपनों से हम दूर दूर जाने लग गए, पराए होने लग गए. अरे ये क्या चल क्या रहा है? हमारे देश को स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए. अरे तुम सभी इस मोबाइल के गुलाम बन गए हो. ना तुम्हें कुछ दिख रहा है, ना सुनाई दे रहा है. हमारी प्यारी भारत माता तुम्हें पुकार रही है. उठो, जागो, अपनी आंखें खोलो. आधुनिक तकनीकों का फायदा जरूर था, पर उसी पर निर्भर मत रहो. तकनीक को अपने काबू में रखो, उसे तुम पर हावी मत होने दो. आओ हम सब मिलकर विघ्नहर्ता श्री गजानन से प्रार्थना करें. हे श्री गणेश गणपति बाप्पा, इस भारत मां के हम सभी बालकों को सुबुद्धि दे. आकाश के नक्षत्रों जैसे लाखों करोड़ों दिए प्रज्वलित होकर हमारी भारत माता पूरे विश्व में सदैव शक्तिशाली, बलशाली रहे, तेजस्वी रहे. बोलिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय. भागवत रे किसे होता है